वंदे मातरम। ये वाला वीडियो कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के विधायक हों, चाहे आम आदमी, समाजवादी पार्टी, जिन जिन लोगों ने महिला के सम्मान के खिलाफ कहा है पिछले 2 दिनों में जो हुआ है, ये उन सब के खिलाफ है। इट डजंट मैटर विच पार्टी दे बिलोंग टू और विच पार्टी दे रिप्रेजेंट। यहां बात ये आती है कि 2012 का एक बहुत बड़ा निर्मम कांड जो आप सबको शायद भूल गया हो, और कल उसकी इतनी बड़ी वर्षगांठ, लेकिन आपको कहां याद रहेगा। निर्भया करके एक बच्ची, जो बच्ची का नाम बदल गया, उसका नाम निर्भया नहीं था, लेकिन वो निर्भया कांड के नाम से पूरे देश में बहुत सब जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं ना। कितनी थू हुई, कितने अपमान हुए, और उसके बाद उन हरामखोरों को इतने साल लग गए सजा देने में हमें। तो यहां बात ये आती है कि कल उसी डेट को 16 दिसंबर को कर्नाटक में एक मेंबर ऑफ, जिसको हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसको वो लोग कहते हैं बड़ा प्रिविलेज, इनको चुन के भेजते हैं, वो कहता है कर्नाटक में एक कांग्रेस का एमएलए है, वो ये कहता है कि यदि बलात्कार से ना, मतलब बचा ना जा सके, बलात्कार की ऐसी स्थिति होगी जहां बचा ना जा सके, तो उस बलात्कार को से मतलब रिलैक्स एंड एंजॉय। अरे हरामखोर, कौन है ये लोग? और बात यहां, उसके बाद ये कांग्रेस का बंदा है, बीजेपी का जो वहां पर स्पीकर बैठा हुआ है, बीजेपी के नेता है, वो उस पर हंस रहा है, और बहुत सारे लोग उस पूरी वहां पर विधानसभा में लोग हंस रहे हैं। वाह यार, कमाल की मानसिकता है। किसको चुन के भेजते हैं फिर हम? एक यहां पर नया बिल आया है जो, जिसका एक्ट बन रहा है, वो पार्लियामेंट में जब वहां पर एक बात होती है तो सपा के कुछ लोग हैं वो ये कहने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता खड़े हो गए हैं जो ये कहते हैं कि बच्ची की, उसमें यह है कि बच्ची की उम्र 18 से 21 वर्ष कर देना चाहिए शादी के लिए। तो ऐसे गधे नालायक लोग, निकम्मे कमीने ये बोलते हैं कि नहीं, लड़की जो है उसको और मौज करने के लिए और बिगड़ जाएगी, वो बिगड़ैल हो जाएगी, वो ऐश करेगी, 3 साल और मिल जाएंगे तो, और माँ बाप पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अबे कैसे है भाई ये लोग बे? और बात यह है कि उनको नेता कहते हैं हम, कमाल है, वाह। और हम चुनते हैं इनको, है ना, और हम भेजते हैं इनको विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। कमाल है यार। मतलब ये वो पुराना जोक था, लेकिन आज सच समझ में नहीं है कि वो बैठता है यहाँ सच की नहीं, और बहुत चीटा काटेगा। वो यही है कि क्या डेमोक्रेसी वो है जो संविधान में लिखी है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, या डेमोक्रेसी वो है जब जनता के द्वारा चुने गए, जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव जनता की ऐसी तैसी करेंगे, वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। हाँ, ये होगा। मतलब वहां पर आप कहते हो प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशन होता है। किस टाइप का प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशन बे? इस पे क्यों नहीं केस होना चाहिए इस पे? और जो लोग हंस रहे थे वहां पर, ना यहां तो पार्टी आ जाएगी, बीजेपी हो जाएगी, कांग्रेस हो जाएगी, समाजवादी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी हो जाएगी। अच्छा, और ये जो नेता जिनको किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो, मां बहनें नहीं है बे तुम लोगों की शर्म है, खुद की बीवियां, तो इज्जत है। और कैसे उस पूरी वहां पर, तो उस जगह पर क्यों नहीं एक मर्द खड़ा हुआ, दिया खींच के इसको रहता साला? जब ये बंदा बोलता है, वहां स्पीकर हंस रहा है बीजेपी का, यहां कांग्रेस का एमएलए टिप्पणी कर रहा है महिलाओं के ऊपर, इतनी भद्दी, इतनी गंदी टिप्पणी। और उसके बाद मालूम है उसका क्या है? उसने सॉरी क्या बोला है? उसका सॉरी ये है कि अगर किसी को, अबे तो किसी को अच्छा लगा होगा इसमें, मैं इसके ऊपर रिएक्ट करता आज सुबह, लेकिन मैंने बहुत अपने आप में कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे पता है इसमें ऐसी तैसी इनकी दाई, मतलब मैं फिर भाषा नहीं, मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता हूं ना, जुबान से फंसा हुआ वचन से। अब आप देख लीजिए, यहां पे ना देखना, इस पे ऐसे ही खेला जाएगा हर बार जब महिलाओं के खिलाफ। तो कौन सी फिर ये क्या सुरक्षा करेंगे बे, और ये क्या कानून की बात करेंगे? तो ऐसे नेता, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो दिन रात लगे हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, पुलिस को बेहतर कर रहे हैं, महिला पुलिस में काम कर रहा है, महिला कमांडो दस्ता बनाए जा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। एक तरफ ये हरामखोर है साले। अब लोग कहते हैं कि बहन को गाली बक, हाँ बैकग्राउंड है, इनको हरामखोर बोलूंगा मैं, ये हरामी है साले, इनको हरामी है, ये हरामी है, जो ये कहते हैं कि अगर बलात्कार से नहीं बचा जा सकता है तो मजे करो। अबे कैसे है बे? एक कानून बनना चाहिए, इनको बहुत मजा चाहिए। अब तुमको पता भी है रेप के बाद के जो सिंड्रोम्स होते हैं, जो रेप के बाद जो वो बच्चियां, जो महिलाएं, क्या कैसे साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर होता है उनको, कैसे बेचारी उससे कैसे गुजरती होंगी। और ये उनके बारे में ये बोल रहे हैं ऐसे नेता, ऐसे विधायक। हाँ, कमाल है। और उसके बाद आप ना, आज भी आप चुप रहे ना बिल्कुल शांति से, क्योंकि आपको तो फर्क पड़ा नहीं, है ना। निर्भया कांड होता है तो सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। मैं आज भी कहता कानून बनाओ और जिसने बलात्कार किया उसको जलाओ कानून के हिसाब से।
सार्वजनिक फांसी, सार्वजनिक लिंग काटो, ये जब तक नहीं होगा ना, आप बस ऐसे इंजॉय जो लोग कर रहे हैं उनको तो बड़ा मजा आ रहा है ना। बहुत सारी चीजें अब आप देखिए कि आप किस फल में है, और चुनाव में ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों का ये उन तक पहुंचाइए जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग है ना, उनको पता चले कि महिला, और जो महिलाएं वहां पर बैठी थी, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, किसी भी पार्टी की थी, मैं एक निवेदन करता हूं, अगली बार मेरी बहनों, अगली बार अगर ऐसा कोई नेता कुछ बोलता है, आप खड़े होकर दीजिए कंटाप, चप्पल मारिए उसको। मैं आपको जुबान देता हूं, चाहे किसी भी स्तर पर लड़ना पड़ा, आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा, आपकी पूरी कानूनी प्रक्रिया के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं वकील दूंगा, मैं आपके साथ आखिरी तक लड़ूंगा। भारत के राष्ट्रपति तक आपकी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरे संवैधानिक राइट है उसके अंतर्गत। अब चाहे इसमें पैसा कितना भी लगा रहे, एक भी बहन ने उसको मार दिया। और अभी भी बोल रहा हूं, कानून जब तक सख्त नहीं होगा ना, देखिए सजा दिलवाने में 10 साल लगेंगे ना, तो घंटा इन सब चीजों से डिले करने में ना सिर्फ एक चीज होगी। लोग कहते हैं निंदा करते हैं, निंदा से मालूम क्या होगा? सिर्फ एक चीज, घंटा। कुछ नहीं होता निंदा से, डंडा से होगा। कानून बना, उसका डंडा चला। आदमी ये अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, प्रिविलेज है तो प्रिविलेज मतलब इनका कॉन्वर्सेशन होता है वहां पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर विधानसभा के अंदर, तो कुछ भी बोलेंगे क्या? एक तरफ यहां पर इसको जमीन को मां मानते हैं, मां महाकाली, मां दुर्गा के, हम जैसे पागल लोग जो हम भारत माता को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, मां महाकाली को मानते हैं, है ना, और दूसरी तरफ ये महिलाओं का सम्मान है। अब आप देख लीजिए, आपके ऊपर है अगले चुनाव में जो भी समझ, इसका उपयोग जरूर करना और अपने वोट का जरूर उपयोग करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।